एआई की दुनिया में टेक्नोलॉजी ही टकराव की वजह बन गई है। सामने खड़ी है अमेरिका की ही दो बड़ी एआई कंपनियां, ओपन एआई की चैट जीपीटी और एंथ्रोपिक की क्लाउड। और इस विवाद की जड़ में है अमेरिकी रक्षा मुख्यालय यानी कि पेंटागन का एक कॉन्ट्रैक्ट। दरअसल दोनों ही कंपनियों के सामने दो ऑप्शन थे। एक तरफ अमेरिकी रक्षा के सैन्य ढांचे में शामिल होने के लिए $200 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट, तो दूसरी तरफ था मानवता की रक्षा। जहां एआई की चैट जीपीटी ने $200 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट को तरजीह दी, तो वहीं एंथ्रोपिक की क्लाउड ने सुरक्षा की अपनी नीतियों को और पुख्ता किया। ओपन एआई और अमेरिका के रक्षा विभाग के बीच डील हुई है। कंपनी अमेरिका के रक्षा विभाग को अपना एआई मॉडल इस्तेमाल करने देगी। इस डील को एंथ्रोपिक की क्लाउड ने मना कर दिया था। शर्तें न मानने के चलते ट्रंप ने एंथ्रोपिक को सरकारी कामकाज के लिए बैन कर दिया। अमेरिकी सरकार के इस फैसले के बाद कयास लगाए गए कि एंथ्रोपिक की क्लाउड को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। एंथ्रोपिक ने जनता के हितों का ख्याल रखा तो जनता ने भी एंथ्रोपिक को अपने सर आंखों पर बिठाया। यही नहीं, ओपन एआई को अमेरिकी रक्षा मंत्रालय से डील महंगी पड़ गई। डील के 48 घंटे में 1.5 मिलियन से ज्यादा यूजर्स ने चैट जीपीटी छोड़ दिया। ओपन एआई के चैट जीपीटी का 300% तक अनइंस्टॉलाइजेशन बढ़ गया है। एंथ्रोपिक के ऐप क्लाउड के डाउनलोड्स में 51% की बढ़ोतरी हुई। क्लाउड अमेरिकी ऐप स्टोर पर नंबर 1 बन गया है। अमेरिकी रक्षा विभाग से साझेदारी के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने चैट जीपीटी को इंस्टॉल करना शुरू किया और इसका आंकड़ा 48 घंटों में 1.5 मिलियन तक पहुंच गया है। एक बार चैट जीपीटी के इंटरनेशनल यूजर्स के भी आंकड़ों को समझ लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में 20 मिलियन प्रतिदिन, इंडिया में 11 मिलियन प्रतिदिन, ब्राजील में 6 से 7 मिलियन लोग प्रतिदिन यूज करते हैं। कनाडा की बात करें तो कनाडा में 4 से 4.5 मिलियन लोग प्रतिदिन यूज करते हैं। यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो 4 से 4.5 मिलियन लोग हर रोज इसके डेली यूजर्स हैं। क्लाउड को इस बात की परवाह थी कि उनके सिस्टम का कोई गलत इस्तेमाल ना हो, इसीलिए क्लाउड ने पहले ही साफ किया कि वो इस डील से पीछे हट रहा है, क्योंकि पेंटागन ने पहले कहा था कि उसे क्लाउड सिस्टम का इस्तेमाल घरेलू बड़े पैमानों पर अमेरिकियों की निगरानी या फिर ऑटोनोमस हथियारों के विकास में किया जा सकता है, जिसके कारण क्लाउड ने अपने यूजर्स की सुरक्षा सर्वोपरि रखी और इस डील से अपने कदम पीछे कर लिए। शुक्रवार को डील होने के बाद सोमवार को एक अपडेटेड बयान में ओपन एआई ने कहा कि उसके एआई सिस्टम का इस्तेमाल जानबूझकर अमेरिका के लोगों और नागरिकों की घरेलू निगरानी के लिए नहीं किया जाएगा, और कहा कि पेंटागन ने भी कंफर्म किया है कि एआई सर्विस का इस्तेमाल नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जैसी इंटेलिजेंस एजेंसियां नहीं करेंगी। हालांकि एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदेई ने एआई के इस्तेमाल को लेकर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के साथ ओपन एआई की डील की आलोचना की और दावा किया कि सैम ऑल्टमैन के स्टार्टअप के बयान को सीधा झूठ बताया और सुरक्षा के लिए उनके तरीके को सुरक्षा थिएटर कहा है। एक तरफ है ओपन एआई जिसने दुनिया को चैट जीपीटी जैसा ताकतवर एआई दिया, और दूसरी तरफ है एंथ्रोपिक जो अपने एआई मॉडल क्लाउड को सुरक्षित और नैतिक बताता है। लेकिन अब दोनों कंपनियों के बीच असली टकराव पेंटागन से रिश्तों को लेकर शुरू हो गया है। पेंटागन के कॉन्ट्रैक्ट को नकारने और स्वीकारने के दोनों ही कंपनियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन एक बात तो तय हो गई है कि एआई अब सिर्फ चैटबॉट या कंटेंट बनाने तक सीमित नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि एआई मानवता के लिए काम करेगा या युद्ध की मशीनरी के तौर पर। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।